दूरबीन में दिखा प्यार। उसने दूरबीन से चांद को देखा और उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वो दूरबीन का लेंस खींचेगी उसे चांद पर कोई छोटी सी चीज नजर आएगी। अचानक वहां से एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग आदमी निकल आए। जो चीज उसे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये थी कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके लंबे बालों वाले दादाजी थे। वो इतनी उत्साहित हो गई कि तुरंत अपने दादाजी को हेलो कहने की कोशिश करने लगी, लेकिन वे इतने दूर थे कि दादाजी उसे देख ही नहीं सकते थे। उस दिन के बाद से वो रोज स्कूल से घर आते ही अपनी दूरबीन से दादाजी को देखने लगी। एक दिन उसने देखा कि उसके दादाजी बादलों के एक गड्ढे से बाहर निकल रहे थे। वे एक लंबी कुर्सी पर अकेले बैठे दूर आसमान को देख रहे थे। शायद वे भी अपने परिवार को याद कर रहे थे। अपने दादाजी को फिर कभी अकेला महसूस न हो, इसके लिए लड़की ने अपने दिल की बात एक कागज पर लिखी और फिर इमारत की छत पर चढ़कर उसे ऊपर उठा दिया। शुरुआत में यह आसान नहीं था। उसने एक एयरप्लेन को निशाना बनाकर पत्र भेजने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। सौभाग्य से जो लोग दिल से प्रार्थना करते हैं उनकी दुआ कबूल हो ही जाती है। क्रिसमस के दिन लड़की ने अपने संदेश पहुंचाने का एक और प्यारा तरीका ढूंढ लिया। उसने अपने पत्र को एक गेंद से बांध दिया और जब उसके दादाजी लंबी कुर्सी पर बैठे थे वो गेंद तैरते हुए उनके पास पहुंच गई। ये सच में एक बहुत अच्छा विचार था। दादाजी बहुत खुश हुए। उन्होंने ध्यान से बाहर खोला। वो एक टेलीस्कोप थी जो धरती से भेजी गई थी। दादाजी इतने खुश हुए कि उन्होंने तुरंत उस दूरबीन से धरती की ओर देखा। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने अपनी प्यारी नातिन को घुटनों के बल बैठा देखा जो उन्हें देख रही थी। दादाजी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन के बाद से दादा और नातिन फिर कभी अकेले नहीं रहे, क्योंकि उनकी दुआएं और प्यार हमेशा